बिहार में लू से मरने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब तक 200 से ज्यादा अफराद की जान जा चुकी है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज गया, औरंगाबाद और नवादा का फिजाई जायजा लेने वाले हैं। गया के ANMCH का दौरा करेंगे, जहां वो लू के मुतासरीन से मुलाकात करने वाले हैं। लू के पेश नजर रियासत के दर्जन भर जिलों में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आज हमने देखा कि एक तरफ बिहार के लोग चमकी बुखार से परेशान हैं, कई अमवात हो चुकी हैं, तो वहीं लू का कहर भी जारी है। अब पहले नीतीश कुमार ने दौरा किया चमकी बुखार के अस्पताल का, और आज नीतीश कुमार जा रहे हैं फिजाई सर्वे पर। दोपहर बाद कार्यक्रम है और सबसे पहले 3:30 बजे के बाद जो है हवाई सर्वेक्षण करेंगे और गया, औरंगाबाद, नवादा जिला जहां भीषण गर्मी पड़ रही है और लू से सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई है, तो इस इलाके का सर्वेक्षण करेंगे। और चूंकि काफी गर्मी पड़ रही है और बारिश नहीं हुई है, तो इस इलाके में सुखाड़ की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर नीतीश कुमार सीएम जो बिहार के हैं वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे और फिर करीब 5 बजे गया के ANMCH अस्पताल पहुंचेंगे, जहां करीब 200 से ज्यादा लू के मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 50 के करीब की मौत हो चुकी है। तो जो अभी भर्ती मरीज है करीब 100 संख्या है उसकी, तो उनसे मुलाकात करेंगे, उन्हें किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है और क्या स्थिति है इस बारे में जानकारी लेंगे। और आपको बताते चलें कि जिस तरह से भीषण गर्मी में मुजफ्फरपुर में AES का खतरा रहता है, वहाँ सैकड़ों लोग अभी जिस तरह से डेथ हुई है, तो जब बारिश शुरू होती है तो गया और आसपास के इलाके में JE यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस का कहर टूट पड़ता है। तो इसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है, इसकी समीक्षा करेंगे सीएम नीतीश। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण, और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो नीतीश कुमार आज फिजाई सर्वे करेंगे और साथ ही साथ गया के अस्पताल का भी दौरा करने वाले हैं। कई मीटिंग्स भी वजीर आला यहाँ पर करेंगे। दिमागी बुखार का कहर अब बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में पैर फैला रहा है। भागलपुर, सुपौल और पूर्णिया में भी चमकी बुखार ने दस्तक दे दी है। बिहार में बुखार की वजह से अब तक 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें मुजफ्फरपुर में हुई हैं। आज SKMCH में 4 और बच्चे फौत हुए हैं। उधर मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक और ICU का इंतजाम किया गया है। कैदी वार्ड को ICU में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें 19 बिस्तर हैं। हमारे नुमाइंदे रजनीश की रिपोर्ट देखिए। AES के मरीजों में लगातार वृद्धि होती जा रही, यही वजह है कि SKMCH में लगातार जो एक्स्ट्रा बेड लगाने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। दिखा रहे हैं आपको हम कि कल कैदी वार्ड में ICU बनाया गया था, आज फिर से ICU के जो बगल वाला वार्ड है उसमें ICU शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि जो बाहर से जो मरीज आ रहे हैं, खासकर जो बच्चे आ रहे हैं, उनको परेशानी नहीं, उनको बेड मुहैया हो सके। नए AC का प्रबंध किया गया है, देख सकते हैं कि बेडशीट लगाई जा रहे हैं। तमाम जो मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं उसको किसी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है व्यवस्था को, और देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, वो लगातार यहाँ पर जो बेड है उसको तैयार करने में लगे हुए हैं। रूम को पूरी तरह से ICU से लैस किया जाए, इसी वजह से देख सकते हैं कि तमाम व्यवस्था मुकम्मल किया जा रहा है। हम जरा बात कर लेते हैं कि ये जो ICU बनाया जा रहा है कुल कितने बेड का ICU होगा? जी, ये बेड आपका 19 बेड का है जी, और ज्यादा जानकारी के लिए आप सुप्रिंटेंडेंट से बात कर सकते हैं। 19 बेड का ICU? 19 बेड का। अच्छा, ये पहले ICU था क्या? ये कैदी वार्ड था पहले। ये कैदी वार्ड। तो क्या लग रहा है कि ये बढ़ाने का जो कारण क्या है लगातार? ये आगे देखा जा रहा है कि बच्चे बढ़ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए उपाय किया जाए। प्रिकॉशन नए AC वगैरह लगाए गए? हाँ, सब चीज नहीं लगा रहे हैं। कैदी वार्ड बगल में है, उसमें AC नहीं काम कर रहा, उसमें कूलर काम कर रहा है। इसमें पेशेंट वो कैदी वार्ड नहीं है, वार्ड नंबर 2 है। अच्छा। वो वार्ड है, इसमें AC और लगवा रहे हैं। ये उस बच्चे के लिए बन रहा है जो AES से आते हैं मरीज, उसके लिए होगा, उसके लिए तैयारी चल रही है। बगल वाले में भी AES है ना? वो AES वार्ड है, वो प्रिकॉशन ठीक हो चुका है। तो क्या लग रहा है कि अभी